जम्मू कश्मीर बैंक लोन फ्रॉड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक स्पाइसेस की कंपनी, स्पाइस ट्रेडिंग जो कंपनी करती थी, उसके एसेट्स को अटैच किया है। मामला है बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी का। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 145 करोड़ के एसेट्स जो हैं उन्हें अटैच किया है बेंगलुरु बेस्ड एक स्पाइसेस कंपनी के। इल्ज़ाम ये लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जो पैसे जम्मू कश्मीर बैंक से लोन के तौर पर लिए गए, उस लोन की अमाउंट को जो सिस्टर कॉरपोरेशंस थी इस कंपनी की, उनमें भेजा गया। और साथ ही में जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया गया, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके जम्मू कश्मीर बैंक से लोन लिया गया, उसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करते हुए अन्य बैंक से भी लोन लिए इस कंपनी ने। और उसके बाद एनपीए हो गई। एनपीए का मतलब ये कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोन की अमाउंट ली थी वो लोन की अमाउंट चुकाई नहीं। आपको ये बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक कहना है कि एसए राथर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसकी एसेट्स में से फैक्ट्री बिल्डिंग, शॉप्स, फ्लैट्स, लैंड जो है उसे अटैच किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। टोटल वैल्यू जो इन अटैच प्रॉपर्टी की बताई जा रही है वो 145.26 करोड़ है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये केस जो है ये तब बना जब एफआईआर लगाई गई एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा सैयद अनीश राथर, जो कि उस समय कंपनी के जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं, उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर बैंक जो ब्रांच बेंगलुरु की बीयू इन्फेंट्री रोड पर है, उसके जो उस समय मैनेजर थे उनके खिलाफ, और अन्य ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर बैंक के, उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर लगाई थी अगस्त 2019 को। तब से इन्वेस्टिगेशन मामले में चल रही थी। एफआईआर में ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो एसए राथर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड है, इसने लोन डिफॉल्ट किया, एनपीए हो गई। सितंबर 2017 में नेट अमाउंट जो पेंडिंग था वो 285.81 करोड़ था, और साथ ही में अनएम्प्लॉयड इंटरेस्ट जो है वो भी 66.91 करोड़ पेंडिंग था। इसके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई थी वो केवल 171 करोड़ की थी, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक स्टेटमेंट में कहा। उसके साथ ही में ये भी कहा गया कि इसी कंपनी ने, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने, उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक से भी 16.5 करोड़ रुपए उधार लिया, और उसके अलावा आरबीएल बैंक से भी 25 करोड़ रुपए उधार लिया। सेम प्रॉपर्टी पर जम्मू कश्मीर बैंक से भी, सेम प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके जम्मू कश्मीर बैंक से भी उधार लिया। ये कहा गया कि उस समय के जो जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांच मैनेजर थे इसी बेंगलुरु ब्रांच के, उन्होंने कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ मिलकर स्टेट एक्सचेकर का नुकसान किया है, और नुकसान की अमाउंट भी कम नहीं बल्कि 352.72 करोड़ बताई जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। यह भी कहा गया कि जो कंपनी ने अलग अलग लोन्स लिए, ये कहा गया कंपनी के द्वारा कि इन्हें स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन इन लोन्स को जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए रिलेटेड पार्टीज, यानी सिस्टर कंपनीज जो हैं उन्हें दिए गए, और जो कंपनी के फंड्स हैं उन्हें डाइवर्ट किया गया, जो इस कंपनी के साथ की अन्य कॉर्पोरेशन से, अन्य सिस्टर ग्रुप से, सिस्टर कंसर्न्स थे, उन कंपनीज के बिल्स को एडजस्ट किया गया इस अमाउंट के थ्रू। इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर, फ्रेश पैकिंग क्रेडिट लेकर जो है पैसे को डाइवर्ट किया गया उन सिस्टर कॉर्पोरेशंस में। और ये कहा गया कि पैसे जो लिए गए थे जम्मू कश्मीर बैंक से और अन्य बैंक से, उन्हें जिस काम के लिए लिया गया था, जो लोन जिस वजह से दिया गया था, यानी कि स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए, वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब इस कंपनी का, मैं दोबारा आपको नाम बता दूं कि सैयद अनीश राथर की जो कंपनी थी, एसए राथर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसके एसेट्स को अटैच कर दिया है। और अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर बैंक की इसमें इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी, और कौन कौन ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे जिनकी कनाइवेंस के साथ ये लोन दिया गया, लोन एनपीए हो गया। और ये ध्यान भी नहीं दिया गया कि जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी अन्य बैंक्स ने भी लोन लेने के लिए मॉर्टगेज कर दिया गया है।